हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो 9th क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और हम यहाँ पे हार्डनेस तक की प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके थे। उससे आगे की प्रॉपर्टी पे चलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में बात करते हैं सबसे पहले मेटल्स की। तो मेटल्स में हमने देखा कि मोस्ट ऑफ मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा हार्ड होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है। तो मोस्ट ऑफ मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमें क्या मिलेगा, हाई। क्या लिखेंगे हम इस प्रॉपर्टी के अंदर, मोस्ट ऑफ मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मीनिंग क्या है, मेटल्स का अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका मीनिंग हमारे पास क्या है, इसका मीनिंग है कि मेटल्स जो हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होती हैं और हाई टेम्परेचर पे ही वो वेपर फेज में जाती है। बॉइलिंग मीन्स क्या होता है, किसी भी मैटर को हम एक स्टेट से किस में, वेपर स्टेट में, गैसियस स्टेट के अंदर लेकर जाएं। तो इट मीन्स metals melts and vaporize at high temperature। मेटल्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट होती हैं और हाई टेम्परेचर पे ही वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होती हैं। कुछ मेटल्स फिर भी हमने क्या पढ़ा था, जब हमने हार्डनेस पढ़ा था तो हमने देखा था कि कुछ मेटल्स सॉफ्ट होती हैं, उन मेटल्स को आप नाइफ से कट कर सकते हो। तो जो मेटल सॉफ्ट होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमें क्या मिलेगा, लो मिलेगा। उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो वो मेटल्स हमारे पास कौन सी हैं, वो मेटल्स हैं हमारे पास सोडियम जिसका सिंबल क्या है, Na, सोडियम एंड पोटेशियम metals have low melting point एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत कम होगा। कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। मेटल्स के अंदर अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन को हम बहुत हार्ड मेटल देखते हैं कि आयरन बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन आयरन का सिंबल है Fe। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1535 डिग्री सेल्सियस। ये कोई नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है बेटा जी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ये। 1535 डिग्री सेल्सियस जो है वो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर का सिंबल है Cu। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज 1083 डिग्री सेल्सियस। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1083 डिग्री सेल्सियस। और अगर सॉफ्ट मेटल की बात करें हम, किसकी, सोडियम की और पोटेशियम की, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम and potassium is less than 100 डिग्री सेल्सियस। इनका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के अंदर।
तो नॉन मेटल्स के अंदर मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स जो हैं वो कैसी होती हैं, सॉफ्ट, ठीक है। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम ही होगा। अब हम जो गैसियस फेज के अंदर, जो गैसियस फॉर्म के अंदर हमें नॉन मेटल्स मिलती हैं उनकी बात करें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये जो गैसियस फॉर्म में मिलती हैं वो तो रूम टेम्परेचर पे ही किस फेज में है, बॉइलिंग फेज में है। क्योंकि वेपर फेज में या गैसियस स्टेट के अंदर कोई मैटर कब जाता है, जब आप उसको बॉयल करते हो, बॉयल करने के बाद उसको गैसियस फॉर्म में ले जाते हो आप। तो जो सब्सटेंसेस आपके पास रूम टेम्परेचर में ही गैसियस फॉर्म में है, इट मीन्स वो तो बॉइलिंग फेज में ही है ना, इसका मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट तो रूम टेम्परेचर से भी कम हो गया। तो हमारे पास हम नॉन मेटल्स में क्या लिखेंगे, ऑल, मोस्ट ऑफ लिख लेते हैं यहां पे भी हम मोस्ट ऑफ, क्योंकि एक्सेप्शन तो हर जगह कुछ ना कुछ आना ही है। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मोस्ट ऑफ जो नॉन मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। फिर भी हमारे पास जो एक्सेप्शन है उनकी बात करते हैं हम, तो डायमंड की बात की थी हमने कि डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल, डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट नॉन मेटल था। इसका मतलब अब जो सब्सटेंस, जो मैटर, जो चीज जितनी ज्यादा हार्ड होगी ना उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब डायमंड जो है ना, डायमंड उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड is 4027 डिग्री सेल्सियस, 4027 डिग्री सेल्सियस। तो यहां एक्सेप्शन क्या है कि डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट जो कि कार्बन की ही फॉर्म है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, तो ये नॉन मेटल ही है दोनों। डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, डायमंड और ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ग्रेफाइट का कितना है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट इज, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट इज 3700 डिग्री सेल्सियस। इसका होता है 3700 डिग्री सेल्सियस, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो दो एक्सेप्शन है हमारे पास, जो दोनों ही किसकी फॉर्म है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, दीज आर द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हमारे पास ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा हार्ड कौन है, डायमंड। नॉन इसमें मेटल में एक एग्जांपल और लिखते हैं, गैलियम एक मेटल है, गैलियम, गैलियम जो नॉन मेटल, सॉरी गैलियम जो है मेटल है, और गैलियम जो मेटल है ना इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। कितना कम, गैलियम का वायर अगर हम अपने हाथ पे रख लें तो वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से मेल्ट हो जाएगा। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि अगर हम अपने हाथ पर गैलियम का वायर रख लें ना तो वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से, यानी 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गैलियम के लिए क्या लिखेंगे, गैलियम हैव लो, वेरी लो भी लिख सकते हो इसमें तो आप, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, it is melt by our body temperature। ये हमारे it is melt on body, हमारे बॉडी टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाएगा।
अगर हमने गैलियम का वायर लिया और अपने हाथ में रख लिया तो वो मेल्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मीन्स है कि इसमें से मेटल्स और नॉन मेटल्स में से कौन कितना वेट उठा सकती है, कौन कितना बोझ उठा सकता है, कौन कितना वेट कैरी कर सकता है, किसकी कैपेबिलिटी है कि वेट कैरी कर ले विदाउट ब्रेकिंग, टूटना नहीं चाहिए वो, ठीक है। क्या लगता है आपको, नॉन मेटल्स में लगता है इतना दम कि कुछ उठा पाएंगी? जैसे हम आयरन का एग्जांपल लें तो आपको पता है जितने भी ट्रक बनाए जाते हैं, जितने भी लोडिंग वाले जो मशीनें बनाई जाती है, मशीन लोडिंग वाली क्रेन है, ये सब किसकी बनती है? आयरन की बनती है ना, आयरन की, आयरन मेटल की। या जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं, रेलवे लाइंस बनी हुई हैं, वो किसकी बनी हुई है? रेलवे लाइंस आयरन मेटल की बनी हुई है, मेटल्स की बनी हुई है। और मेटल्स में भी जो स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। तो मेटल्स जो होती हैं, मेटल्स, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा होती है। ये विदाउट ब्रेकिंग जो है लार्ज वेट, बहुत ज़्यादा वेट उठा सकती हैं। लेकिन नॉन मेटल्स में तो बेचारी में, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें गैसियस जो नॉन मेटल हैं, वो तो खुद ही बहुत हल्की हैं, वो क्या बोझ उठाएंगी, है ना। तो नॉन मेटल्स जो हैं इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती, ये वेट कैरी नहीं कर सकती। मेटल्स में क्या लिखेंगे? मोस्ट ऑफ मेटल्स हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो मेटल है ना, वो क्या है? वो लाइट मेटल हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते, वो तो सॉफ्ट मेटल्स हैं। तो मोस्ट ऑफ मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, high tensile strength. It means, इसका मीनिंग क्या है? It means metals can hold large weight without breaking. नॉन मेटल्स जो हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। दो मेटल को छोड़ दो आप, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ दो, मरकरी से तो क्या बोझ उठवाओगे, बेचारा लिक्विड फॉर्म में है वो तो, है ना। बाकी जो मेटल्स हैं हमारे पास, आयरन, कॉपर, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो आप? एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पर कि जितने भी आपके पास ब्रिजेस बने हुए हैं, जितनी भी रेलवे लाइन बनी हुई हैं, ठीक है, ट्रक बने हुए हैं, हैवी व्हीकल्स बने हुए हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं फैक्ट्रीज में जाकर देखना आप, तो वो सब किसकी बनी हुई हैं? वो सब आपके पास आयरन की बनी होती हैं, क्योंकि आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। आयरन तो फेमस ही अपनी ताकत के लिए होता है बेटा, मजबूती के लिए फेमस होता है। तो आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल्स आप क्या लिखोगे, आप नोट कर लीजिए कि ब्रिजेस, ट्रक्स, हैवी मशीन्स, हैवी व्हीकल्स एंड, और क्या बोला था मैंने आपको कि रेलवे लाइंस आर मेड अप ऑफ आयरन बिकॉज इट हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती। मोस्ट ऑफ, सीधा ही लिख सकते हो, नॉन मेटल्स हैव
नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट मीन्स इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स these cannot hold large weight, these cannot hold large weight, ये लार्ज वेट बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठा सकती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो मेटल्स की डेंसिटी एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स ज़्यादा होती है। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अब जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। और मेटल्स जो हैं वो क्या है? हैवी सब्सटेंसेस हैं। मेटल क्या है? हैवी सब्सटेंसेस। मेटल्स का मास क्या होता है? ज़्यादा होता है। अगर हम एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मेटल का मास देखें और नॉन मेटल का मास देखें तो मेटल का मास वहाँ पर ज़्यादा होगा। हैवी सब्सटेंसेस हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो क्या लिखेंगे हम? मोस्ट ऑफ मेटल्स have high density because metals are heavy substances, ये हैवी सब्सटेंसेस होते हैं इसलिए इनका मास ज़्यादा होता है और डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास कि आयरन की अगर डेंसिटी आप लिखना चाहते हैं तो डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन का सिंबल Fe, डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर 7.8 ग्राम आयरन होगा। आयरन की डेंसिटी होती है ये। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स लाइट सब्सटेंसेस हैं, हल्के सब्सटेंसेस होते हैं, इनका मास कम होता है तो डेंसिटी भी कम होगी। नॉन मेटल्स हैव लो densities because these are light substances, ये लाइट सब्सटेंसेस होती हैं, हल्के होते हैं, तो इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यहाँ भी हम सल्फर की डेंसिटी क्या है? सल्फर की डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ सल्फर इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में सल्फर कितना आता है? 2 ग्राम ही आता है। ठीक है, तो मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है और नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास सोनार्ट्सनेस। सोनार्ट्सनेस क्या है? साउंड। मेटल्स नॉन मेटल्स में हम चेक करना चाहते हैं कि किस चीज में से साउंड प्रोड्यूस हो सकती है और किस में से नहीं। जैसे आपने अपने घर में से, आपने अपने किचन में से प्लेट ली, थाली ली और उसको आपने चम्मच से इस तरह से, चम्मच से ऐसे
उसको स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी वहां से। ऐसे करोगे तो थाली बजना स्टार्ट कर देगी ना, उसको बोलते हैं रिंगिंग साउंड। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरसनेस प्रॉपर्टी। साउंड प्रोड्यूस होती है अगर आप मेटल्स को स्ट्राइक करोगे कहीं किसी सरफेस पे, ठीक है, वो टकराएगी किसी सरफेस पे तो क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। क्या नॉन मेटल्स में ऐसा होता है, नहीं, नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर मेटल में, मोस्ट ऑफ metals produces ringing sound when strike them। जब आप मेटल्स को स्ट्राइक करते हो या उसकी सरफेस पे किसी चीज को आप स्ट्राइक करते हो तो वहां से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। और दिस प्रॉपर्टी, दिस इज नॉन एज, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम सोनोरसनेस प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। और साउंड प्रोड्यूस होने की वजह से ये कहां पे यूजफुल है, कहाँ डे टू डे लाइफ में इसको यूज करते हैं, इसको डे टू डे लाइफ में बेटा जी यूज करते हैं बेल बनाने के लिए। दिस प्रॉपर्टी इज यूजफुल टू मेक बेल। दिस प्रॉपर्टी ऑफ metals useful in making of बेल बनाने के लिए, बेल्स बनाने के लिए, और एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो होता है ना, गिटार की वायर्स होती हैं जो, वो मेटल्स की ही होती हैं। और मेटल्स को वैसे भी वायर में स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर मेटल यूज किया गया, जैसे गिटार की वायर बनाने के लिए मेटल यूज किया गया क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं जब स्ट्राइक करोगी किसी चीज से तब। नॉन मेटल्स डज नॉट प्रोड्यूस डज नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, लिख देते हैं, डज नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। यानी ये प्रॉपर्टी जो है साउंड प्रोड्यूस करने वाली प्रॉपर्टी, सोनोरसनेस जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो नॉन मेटल्स में नहीं होती है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कलर। मेटल्स, नॉन मेटल्स में आपको किस तरह के कलर दिखते हैं। मेटल्स की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ जो मेटल्स हैं, मोस्ट ऑफ का मतलब होता है कुछ बच गई है। मोस्ट ऑफ मेटल्स आर ग्रे इन कलर, ग्रे या वाइट कलर की होती है, ठीक है। इसमें आर ग्रे इन कलर, और इसमें जो अलग है उनकी बात करते हैं हम। कॉपर जो है, कॉपर मेटल हैव ब्राउनिश कलर। कॉपर का कैसा कलर होता है, ब्राउनिश कलर होता है। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड इज येलो इन कलर। गोल्ड का कैसा कलर होता है, येलो कलर होता है। तो मोस्ट ऑफ मेटल्स जो नॉन मेटल्स हैं हमारे पास वाइट या ग्रे होती हैं, लेकिन कॉपर का ब्राउनिश कलर होता है, गोल्ड का येलो कलर होता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं मेटल्स किसके अंदर, कलर की बात करते हैं
कलर की बात करते हैं नॉन मेटल्स के अंदर, तो नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर। नॉन मेटल्स के बहुत कलर होते हैं अलग अलग। नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स। एग्जाम्पल लिखते हैं, देखो एग्जाम्पल है फॉस्फोरस जो है हमारे पास, फॉस्फोरस फॉस्फोरस का जो कलर होता है वो होता है, फॉस्फोरस का कलर होता है वाइट और रेड। वाइट एंड रेड दो कलर का फॉस्फोरस पाया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट कैसा होता है? ग्रेफाइट होता है ब्लैक, ग्रेफाइट होता है ब्लैक इन कलर। और अगर Cl2 की बात की जाए, क्लोरीन की बात की जाए, क्लोरीन, तो क्लोरीन होती है, क्लोरीन होता है हमारे पास ब्लूइश ग्रीन कलर। अगर ब्रोमीन की बात की जाए, ब्रोमीन, ब्रोमीन की अगर बात की जाए तो ब्रोमीन होता है ब्राउन रेड कलर में, ब्राउन रेड कलर। और सल्फर अगर हम कहें, सल्फर, तो सल्फर होता है येलो, सल्फर होता है येलो कलर। इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं कि हम मेटल्स, नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं, तो मेटलॉइड्स किसे कहते हैं? मेटलॉइड्स किसे कहते हैं? मेटलॉइड्स क्या हैं? हम मेटलॉइड्स किन्हें कहते हैं? मेटलॉइड्स वो एलिमेंट हैं बेटा जी जिनकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल से मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल से मिलती हैं। यानी मेटल्स, नॉन मेटल्स की बीच की प्रॉपर्टी जो शो करते हैं वो एलिमेंट्स क्या होते हैं? हमारे पास मेटलॉइड्स होते हैं। तो मेटलॉइड्स कौन है? दोज एलिमेंट्स, those elements which have some properties of metal, some properties of metals and have some other properties of non-metals, some other properties of non-metal, जिनकी कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल्स से मिलती जुलती हैं, मेटल्स की तरह होती हैं, और उनकी कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की तरह होती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स आर नॉन एज मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स के हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं बोरोन, सिलिकॉन, इसका सिंबल है SI, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम,
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं मेटलॉइड्स के, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और सेलेनियम। ये हमारे पास क्या हैं, कुछ मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। तो मेटलॉइड्स क्या हैं, मेटलॉइड्स हमारे पास होते हैं वो एलिमेंट्स जिनकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल से मिलती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल से मिलती है। तो आज आप लोगों को जो टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, आज हमारा मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इतने आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, खुश रहिए।